गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद उपभोग करने वाले, है ना, जिस चीज़ का उपभोग करते हैं और जो उपभोग करने वाले हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। तो जो उपभोग करने वाले हैं वो जो है प्रचार की दुनिया में आज के लोग जो है जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। इस विषय पर ये चैप्टर लिखा गया है कि ये निबंध है, श्यामचरण दुबे ने लिखा है कि उनका कहना है, मतलब वो ये मानते हैं कि लोग जो है अंधा अनुकरण कर रहे हैं, जिससे समाज में अशांति फैलेगी और गुणवत्ता पर ध्यान न देकर के लोग जो है केवल दिखावे की चमक दमक पे लोग आगे भाग रहे हैं। इसके विषय में उन्होंने हमें बताया है। तो उन्होंने उपभोक्तावाद का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आपका चरित्र बदलता जा रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जो जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। ये विज्ञापन आते हैं कि दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है। इस तरह अभी लेखक ने हमें टूथपेस्ट के बारे में बताया। अब वो बता रहे हैं कि जैसे साबुन कहे तो देखिए कितने विज्ञापन आते हैं कि कोई कुछ बताता है कि दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगा तो दूसरा पसीना सोखेगा तो तीसरा जंग से आपकी रक्षा करेगा। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। इस तरह एडवर्टाइज आते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए, यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। जो बड़े घर की महिला उच्च वर्ग है, जो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30 हजार की सौंदर्य की सामग्री रखी रहती है, और लेकिन वो उनके लिए मामूली सी बात होती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। औरतें ही नहीं, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 1-2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में अब हम आते हैं। अब लेखक जो है वस्तु और परिधान मतलब वस्त्र की दुनिया में आते हैं। वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं और नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं। पिछले कुछ वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी मतलब अगर जो पिछले वर्ष जो फैशन में था और इस वर्ष अगर उसे पहने तो ये शर्म की बात हो जाती है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। अगर हमको घड़ी से यही काम लेना है कि ये 2 समय बताती है,
इसके अलावा तो और दूसरा काम नहीं करती तो ये 400-500 में भी मिल जाएगी। लेकिन हैसियत जताने के लिए आप क्या करते हैं, 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले लेते हैं कि हम अपनी हैसियत लोगों के सामने दिखा सके कि हम कितने बड़े आदमी हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके तो कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल जाना ही है, वो तो ज़रूरी ही है, तो खाने के लिए भी 5 सितारा होटल जाना है। वहाँ भी तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। इस तरह जो है विज्ञापन की दुनिया में और निबंधकार हमें ये बता रहे हैं कि विज्ञापन की चकाचौंध में लोग जो है घुसते चले जा रहे हैं और लोगों को बस यही दिखाई देता है कि विज्ञापन का अंधानुकरण करते जाओ और अपनी हैसियत का ध्यान ना रखते हुए बस उच्च वर्ग की ओर आगे की ओर बढ़ते चले जाओ, जिससे समाज में अशांति पैदा होती है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभवी काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही, भारत में तो ये बात नहीं है लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ, अंडरलाइन कर लीजिए, यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। मतलब एक पैसा दीजिए और अंतिम संस्कार और के लिए और अंतिम विश्राम के लिए कि आपको अनंत विश्राम मिल जाएगा, इसके लिए आप पैसा जमा कर दीजिए तो आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी और मन चाहे फूल होंगे। लोग इतने भी अमेरिका और यूरोप के लोग जो है इस तरह भी करते हैं कि मरने के बाद जो है कब्र में फव्वारे लगे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत चलेगा और कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। तो ये तो अभी अमेरिका में चल रहा है और ये आगे अंधानुकरण तो चल ही रहा है पश्चिमी सभ्यता का, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी ऐसा हो जाए। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। लेखक कहते हैं ये उपभोक्तावादी समाज की एक छोटी सी झलक है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। सामान्य जन भी इसे जो है ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं कि हम भी ऐसा कर सकें और उसके पीछे भागते हैं और अपनी वास्तविकता पर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। विज्ञापन की भाषा में लेखक कहते हैं कि बस उनके मन में यही लगता है कि यही राइट चॉइस बेबी है, जो उच्च वर्ग के लोग जो काम कर रहे हैं केवल यही सही है और इसको ही करना चाहिए और अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। परंपराओं का अब क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। मतलब परंपराएं जो है लोग निभाना नहीं चाहते। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, लोगों की आस्थाओं का क्षय हो रहा है, नष्ट हो रही हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, हम बुद्धि से अपनी गुलामी को स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमारी जो नई संस्कृति है वो अंधा अनुकरण करती हुई चली जा रही है। जो लोग पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपना रहे हैं उन्हें जो है पिछड़ा माना जाता है। इसलिए लोग जो है इस अंधे अनुकरण और इस दौड़ में लोग जो है पीछे की आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हुए जा रहे हैं, जिससे बौद्धिक दास्ता जो है बौद्धिक रूप से मनुष्य जो है पश्चिमी सभ्यता का गुलाम होता हुआ चला जा रहा है। अगर वो आज के आधुनिक युग को नहीं अपनाता तो लोग समझते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, इसलिए जो है निम्न वर्ग भी उच्च वर्ग की होड़ में लगे रहते हैं और अपनी हैसियत से ज़्यादा कार्य करने का कार्य करते हैं, जिससे उनका जो वास्तविकता है जो और जो असलियत है वो और कष्ट में आते चले जाते हैं और वो अंधानुकरण जो है करते हुए चले जाते हैं। इसलिए उपभोक्तावादी संस्कृति जो है खतरनाक है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं कि अगर हम इसको अपनाएंगे तभी हम आधुनिक कहलाएंगे, पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे तभी हम आधुनिक कहलाएंगे, ऐसे हमारे अंदर विचार आते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की इस अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर जो हम वास्तविकता है, जो सत्य है, जो हम हैं, उसे लोग खोते जा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा की होड़ में
लोग मैं आगे, मैं तुमसे आगे और मैं तुमसे आगे, और इस प्रतिस्पर्धा में लोग जो है लगे हुए हैं और अपने आप को खोते चले जा रहे हैं और आधुनिकता की दौड़ में अपने आप को लोग खो रहे हैं, गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को छीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और हम खुद भ्रमित होते जा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा समाज को दूसरे लोग निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरफ तुम्हें जाना है, और विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। और जिस तरह ये विज्ञापन और प्रसार हो रहा है वो हमारे सूक्ष्म तंत्र को, हमारे मन को और हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं, हमारे मन और मानसिकता को बदल देते हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वो हमें सम्मोहित कर सकते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वशीकरण की भी, और वे हमें अपने वश में कर लेते हैं और हम जो है पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण, अंधा अनुकरण करते हुए चले जाते हैं और अपनी संस्कृति पर ध्यान नहीं देते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अगर ऐसा ही रहा तो इसका परिणाम क्या होगा, ये लेखक हमें बताते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा? हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे संसाधन जो सीमित हैं उनका घोर अपव्यय हो रहा है, वो मतलब तेजी से उन्हें नष्ट किया जा रहा है और नष्ट हो रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। आलू के चिप्स खाकर हम बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े आदमी हैं और इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं ऐसा नहीं होता। जीवन की गुणवत्ता मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास से होती है, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से होती है कि हम जितना विज्ञापन दिखाया जा रहा है तो हम जो शीतल जल पे जो बिक रहे हैं हम उनको पीते हैं तो हम बड़े आदमी हैं, और अगर हम घर से पानी लेकर के जा रहे हैं तो हम बड़े आदमी नहीं हैं। वो ये बताना चाहते हैं भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य समाज में वर्गों की दूरी बढ़ा रही हो। और इस तरह समाज में क्या हो रहा है, वर्गों की दूरी बढ़ रही है, उच्च और निम्न वर्ग के बीच में अंतर आता जा रहा है और समाज में अंतर आने से लोगों में दूरियां बढ़ रही हैं, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है और जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। और जीवन स्तर का ये जो अंतर आ रहा है इस वजह से लोगों में आक्रोश, गुस्सा भी है और वो जो है अशांति को भी जन्म देता है। और जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे दिखावे की ये जो संस्कृति है फैलती जाएगी, सामाजिक अशांति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हमारी सांस्कृतिक असीमता का हास्य तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं और हमारा जो लक्ष्य है हम अपने लक्ष्य से भी लक्ष्य का भ्रम हो रहा है और इससे भी हम पीड़ित हैं। मनुष्य जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान न दे करके केवल विज्ञापन की दुनिया में दौड़ रहा है, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। और जो मूलतः विकास है, व्यक्तित्व का विकास, मनुष्य के अंदर ज्ञान का विकास, उसकी तरफ ध्यान न दे करके मनुष्य बस केवल अंधा अनुकरण, विज्ञापन की दुनिया में केवल होड़ सी मची हुई है कि वो इतना है तो अब हम इतना कर लें। ऐसा अंदर मनुष्य के अंदर जो है आता चला जा रहा है और जिससे समाज में अंतर आ रहा है और वो समझता है कि मैं विकास कर रहा हूँ। और विकास सही मायने में मनुष्य के अंदर जो आत्मिक विकास है वो होना चाहिए और जो वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लोग अपने उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम जो झूठी तुष्टि, अपनी तृष्णा को जो है अपनी दिलासा दिला रहे हैं, तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। जो आज साधारण लक्ष्य हैं उनको हम पीछा करते चले जा रहे हैं और जो मुख्य लक्ष्य है उसको हम छोड़ करके आज के नए लक्ष्यों के पीछे दौड़ रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, लोग अपनी मर्यादाओं को छोड़ रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग अपनी मर्यादाओं को छोड़ रहे हैं और नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। जो मनुष्य के नैतिक कर्तव्य हैं और नैतिक गुण हैं वो मनुष्य के अंदर नहीं आ पा रहे हैं और नैतिक गुणों को छोड़कर मनुष्य जो है केवल अपने झूठे दिखावे की ओर लोग भागते चले जा रहे हैं और नैतिक कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। नैतिक गुणों का विकास जो है मनुष्य के अंदर हो ही नहीं पा रहा है। व्यक्ति केंद्रकता का बढ़ रही है और व्यक्ति केवल दिखावा
बढ़ रहा है और व्यक्ति को देखकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, लोग स्वार्थी हो रहे हैं और परमार्थ जो है वो पीछे छूटता चला जा रहा है। लोग परोपकार करना नहीं चाहते, केवल जो कि अपनी मूल संस्कृति है। लोग स्वार्थ के पीछे, अपना स्वार्थ बनता है तो दूसरे के हित की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ऐसे लोग होते चले जा रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं और जो ये आकांक्षाएं हैं, भोग की आकांक्षाएं, कुछ पाने की आकांक्षाएं, कुछ खाने की आकांक्षाएं जो ये हैं वो आसमान को छू रही हैं, लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, लेखक कहते हैं ये चिंता का विषय है। ना जाने ये दौड़ जो है कहाँ पर आकर रुकेगी और इसका क्या परिणाम होगा, ये जो है असंभावी है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी का कहना है कि हम अपना स्वस्थ सांस्कृतिक विकास करें और उसे करने देना चाहिए, आगे आने देना चाहिए, अपना सांस्कृतिक विकास करना चाहिए। सांस्कृतिक मतलब जो हमारे उठने बैठने रहने खाने पीने ये जो है कि जो संस्कृति है, पहनने की जो ये का जो ढंग है वही हमारी संस्कृति कहलाता है ना। तो ये जो संस्कृति हमारा जो है तो इसमें जो प्रभावशाली होता है कि हम क्या पहने, क्या खाएं, किस तरह रहें, ये जो है इस पर लोग हमें ध्यान देना है, इसका विकास करना है। इसके लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखना है, मतलब अपने दिमाग को खोल कर रखना है, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहना है और हमारा जो अस्तित्व है वो खत्म ना होने पाए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है और ये जो आज की उपभोक्ता संस्कृति है, जो आज की जो संस्कृति है वो हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, हमारे अस्तित्व को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है हमारे जीवन के लिए, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है और आने वाले भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी एक चुनौती है। इसलिए हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए लेखक ने ये निबंध लिखा और निबंध पर हमें उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।